वक्त की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वो गुजर ही जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर गुजरते वक्त के साथ आप उससे क्या सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग कितनी है और आप किस तरह से अच्छे या बुरे वक्त से कुछ सीख के खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज की वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रोज़ की तरह फिर आ गई हूँ उसी टाइम जिस टाइम मैं रोज़ाना आती हूँ आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए, क्योंकि ये मेरा बेस्ट टाइम होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मैं जब आप लोगों का फीडबैक देखती हूँ, आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स देखती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे हर एज का बंदा कमेंट करता है, हर एज की मेरी बहन कह लें, बेटी कह लें, माएँ कह लें, सब कमेंट करती हैं और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के यही प्यार है और यही आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ कि मैं डेली ये काम दोबारा कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है जैसे आप लोग अपने घर में बिजी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी होती हूँ, लेकिन मेरी मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स हैं और आप लोगों का प्यार है। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सी ऐसी बातें करने वाले हैं जो इंशाल्लाह आप सबके लिए भी बहुत कारआमद होगी। जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आप लोगों में ट्रांसफ़र करना चाहूँगी। अच्छा, गुजरते वक्त के साथ ना मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर आप समझ लें कि एब्जॉर्ब कर ली है कि कभी भी ना अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझना। ये नहीं समझना कि कोई काम मैं नहीं कर सकती। हर काम को करने की कोशिश कीजिए, हर काम को सीखने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई स्किल है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एक जगह अगर आप जम जाएंगे और आप कहेंगे काम मुझसे नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं ना कि खड़े पानी जो होता है ना वो तो बदबूदार हो जाता है। तो हमेशा कुछ करने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपने आप को डिपेंडेंट मत करें, किसी पे भी डिपेंडेंट मत करें। अगर आप समझ लें कि एक काम आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर सकती, सबसे पहले उसे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता जिंदगी में, किसी वक्त आपको वो काम करना पड़ सकता है। सो हमेशा कोशिश करें कि किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज ना हो। जो जिस हद तक आपकी समझ लें कि फिजिकल एक्टिविटी है या आपकी जिस्मानी ताकत आपको नहीं रोक रही, जहाँ तक वहाँ तक ज़रूर वो काम करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, आप लोग अक्सर मुझे कमेंट कर रहे होते हैं जी कि आपके पास हेल्पर भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर होती है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर रही होती। मैं आपको बताऊं, हेल्पर अगर नहीं है ना, उस सूरत में तो मैंने सारे काम खुद करने होते हैं। मैं उन खवातीन में से बिल्कुल नहीं है कोई, अगर हेल्पर नहीं है ना तो कोई अगर खुदा ना खासा गलती से उस दिन उनके घर आ जाए ना तो उनका घर बिल्कुल उल्टा पड़ा होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर। और उनके पास एक बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है कि जी आज वो काम वाली नहीं थी। तो भाई काम वाली नहीं थी, घर वाली तो थी ना, तो घर वाली को तो अपना घर मैनेज खुद करना है। देखिए, काम वालियों ने आपका काम करके जाना है, लेकिन आपने जो घर संवारना है ना वो आपने खुद संवारना है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में कोई एक आधा दिन होता है जिस दिन मेरी कोशिश होती है कि आज मैं हेल्पर से पहले और उससे ज्यादा काम खुद कर लूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं काम भूलूंगी नहीं। ठीक है, वो होता है ना एक बाज लोगों की हड्डियों में सुस्ती आ जाती है कि जी बस अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। तो अपने आप को हमेशा वर्किंग मोड में रखें, अपनी मशीनरी को कभी भी जंग ना लगाएं। आपका चाहे जहनी तौर पे है या जिस्मानी तौर पे काम कीजिए। अच्छा, ज़हनी तौर पे भी क्या होता है, हम लोग अपने आप को ना जंग लगा लेते हैं। बहुत अच्छी स्टडीज़ करा दी माँ बाप ने, उन बेचारों का पैसा भी खर्च हो गया, उसके बाद जी होगी हमारी शादियाँ। अब शादियों के बाद मियाँ जी ने कहा अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप घर बैठे बच्चे संभालें, घर देखें। अब क्या होता है, खवातीन बिल्कुल ही चारों शाने चित हो जाती हैं, बस जी अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई मियाँ ने आपको बाहर जाके काम करने से मना किया, उसने आपको घर में काम करने से तो नहीं मना किया ना। आप अपने दिमाग को चलाएं, कुछ ना कुछ करते रहें, कोई ज़हनी काम जरूर करें। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसे आप अमल में लेके आएँ, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और अब तो इतना मुश्किल है भी नहीं, आप इंटरनेट पे बैठ के आपको 10,000 काम मिल जाते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकती, कुछ भी, जो भी आपका स्किल है, जो भी आप करती थी शादी से पहले, जो आपने पढ़ा हुआ कुछ भी। इवन अगर आप टीचिंग करती थी तो आप ऑनलाइन जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं और बच्चों की, वो अच्छी खासी लड़कियां उसमें अर्न भी कर रही हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि उनकी जो सलाहियतें हैं ना उनको भी जंग नहीं लग रहा। तो आज से आपने ये कोशिश करनी है कि जो कुछ आपको आता है ना, सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कुछ आपको आता है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। जब आप सिखाने की कोशिश करेंगे ना, आपकी सलाहियतों को कभी जंग नहीं लगेगा। आप हमेशा फ्रेश रहेंगे, हमेशा आपकी लर्निंग जो है ना वो इम्प्रूव होती रहेगी। लर्निंग प्रोसेस उस वक्त तक रहता है जब तक आप किसी को सिखा रहे होते हैं। आपने अपने साथ आज से समझ लीजिए, आज आपने अज़म कर लेना है कि जो कुछ अब मुझे आता है, जो कुछ मैं कर सकती हूँ, वो मैंने आज से करना ही करना है। चलते हैं जी अगली बात की तरफ। अगली बात ना, ये मैंने जिंदगी में शायद थोड़ा लेट ही सीखी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी सीख लें। वो ये है कि हर वक्त हर एक का भला करने की कोशिश मत करें। हर वक्त हर एक को गलती से समझाने की कोशिश मत करें। लोग आपकी बात नहीं समझना चाह रहे तो छोड़ दीजिए। बाज लोग ऐसे होते हैं जो कुएं में गिर के उन्हें पता लगता है कि इस कुएं में गिरने के बाद क्या होगा। वो आपके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाएंगे, आप उन्हें जितना मर्जी समझा लें।
तो बस अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी बेहतरी के लिए आप ये चाहते हैं कि हम इन्हें समझाएं, ये गलत तरफ जा रहे हैं, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, दैट्स इट, खत्म कर दीजिए, पीछे मत लगें, क्योंकि जिसने नहीं समझना ना उसने नहीं समझना। और ये चीज मैंने अब अपनी जिंदगी में शुरू कर ली है। यकीन कीजिए मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ गया। अब मुझे कोई गलत करता नजर भी आ रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको रोक लूँ, 1 से 2 मरतबा उसको मैं कह दूं, उसके बाद उसके पीछे नहीं लग जाना, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो लोग पता नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझेंगे, कोई आपको अच्छा नहीं समझ रहा होता इसमें कि शायद मेरी भलाई के लिए रोक रहा है, वो समझते हैं शायद इसका अपना इसमें कोई जाती मफाद है। तो बजाय इसके कि लोग आपको सेल्फिश कहना शुरू कर दें इस पे कि जी अपने मफाद के लिए इस तरह की काम कर रहा है, तो छोड़ दीजिए, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, समझ जाएंगे। जब ठोकर लगेगी ना तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो बस आप दुआ कर लें उनके लिए बैठ के कि अल्लाह मियाँ इनको जो है ना हिदायत दे दें और इनको जो है वो गलत रास्ते से बचा लें। इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये मैं बात करी हूँ, कोई 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो इंतहाई हद दर्जे के ढीठ होते हैं, जिनको आप कुछ भी कह लेना वो नहीं समझ रहे होते, ये उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ अगर कोई आपकी अच्छी बात समझ रहा है, सीख रहा है, अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ, मैं आपको अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रही होती हूँ। अब मैं कहती हूँ 99% मेरा जो व्यूअर है ना वो मुझे इतना अच्छा कमेंट करता है और इतना पॉजिटिव फीडबैक देता है, 1% जो है ना वो उसमें गलत भी कर रहे होते हैं, जो मतलब सिर्फ उनका मकसद मुझे टॉन्ट करना होता है या मुझे ये कहना होता है कि जी आप यूं करनी थी, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, फलाना यूं क्या। मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देती। मेरी कोशिश होती है मैं जो एक आधा चैनल ऐसा है ना कि जो इम्प्रूवमेंट के लिए उसको मैं जरूर रिस्पॉन्स देती हूँ, लेकिन अगर कोई मुस्तकिल सिर्फ जिसका मकसद टॉन्ट करना है, तंज करना है मुझे आके या मुझे डिमोटिवेट करना है, उसको मैं रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है जी। क्योंकि बहरहाल मेरे लिए बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी मेंटल हेल्थ है और आपके लिए भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आपको बताऊं, आपने एक कोशिश करनी है अपने फ्रेंड सर्कल को ना छोटा कर दें। जितने कम लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना उतने आप पुरसकून रहेंगे। मुखलिस लोगों के साथ रहें, मुखलिस लोगों को अपने साथ रखें। जहां आपको लोग मुनाफिक नजर आए फौरन किनारा कशी इख्तियार कर लें। मुनाफिक लोगों से आप जब साइड पे हो जाएंगे ना, आप यकीन कीजिए आपकी जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा, आपके दिल में एक सुकून आने लग जाएगा। चुगलखोर, मुनाफिक, झूठे, ये 3 लोग अपनी जिंदगी से निकाल दें, आपकी जिंदगी बिल्कुल जन्नत बन जाएगी। यकीन कीजिए मेरी बात का। मैंने इन 3 किस्म के लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला और एट अ टाइम निकाल दिया। 1 साल के अंदर अंदर मैंने ऐसे सारे लोग ना, आप समझ लें जैसे आप होता है ना, जैसे छलनी में आप डाल लें आटा और उसको आप छान लें और उसमें से बस साफ सुथरा आटा ऊपर आ जाता है, नीचे सारा छान बुरा आ जाता है, वो मैंने उस साइड पे कर दिया सारा। और अब आप यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में इतना सुकून है, ना मुझे कहीं इधर उधर की फजूल बात पता लगती है, ना मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ खाम खा के, ना मैं अपना खून जलाती हूँ और ना ही मैं ऐसे लोगों की मुनाफकत में फंसती हूँ। तो मेरे मुंह पे तो मेरे हैं, मेरी मुश्किलात सुन लेंगे, मेरी परेशानियां सुन लेंगे, पीछे जाके उसमें हंसेंगे। नेक्स्ट चीज आपको बताऊं, सोशल मीडिया ना बहुत वसी है। सोशल मीडिया पे आप अगर 24 घंटे भी लगे रहेंगे ना, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहेंगे, तो यकीन करें आपको 24 घंटे भी कम लगेंगे। लेकिन अपना एक टाइम स्लॉट ले लें कि दिन में बस मैंने 1 घंटा इस्तेमाल करना है। जो कुछ आप देख रहे हैं, आप कुछ वीडियोस या कोई आप मूवी, कोई ड्रामा, कोई भी चीज़ जो आप देखना चाह रहे हो, जो आपको पसंद है, उसके लिए एक टाइम निकालें, दैट्स इट। ये जो हम हर वक्त की स्क्रोलिंग करते रहते हैं ना, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, फलानी आ रही है, फलानी चीज़, तो ये आप यकीन करें आपके दिमाग में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप समझ लें मैस हो गया कि मतलब हम हर चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हर चीज़ में आ रही है, कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, कुछ चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है। मत देखें, एक टाइम ले लें, बस उस टाइम पे आपने जो अच्छी चीज़ आपको लगती है वो देखें, ज़रूर देखें। अच्छा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, मैं नमाजों में रेगुलर नहीं थी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। मैं ये चीज़ एडमिट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी मैं बहुत कोई नेक थी, मैं 5 वक्त नमाजें पढ़ती थी, नहीं, मैं भी रेगुलर नहीं थी। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं अपनी नमाजों को रेगुलर करूँ। और उसके बाद जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें अक्सर बता रही होती हूँ डिप्रेशन से बचने के लिए, अभी मैंने लास्ट वीडियो शेयर की, इस तरह की चीज़ें फिर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू की। मैंने इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और मैंने उसके इतने पॉजिटिव नताइज देखे, आप यकीन कीजिए। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसको आपने किस तरह से पढ़ना है और आपको कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा हो सकता है, किस तरह आपने पढ़ना है। लेकिन उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए शर्त एक है कि आपकी नमाज की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। इसको ज़रूर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आप पाबंद करें अपने आप को कि आपने नमाजें पढ़नी है। एक नियत कर लें आपके, अल्लाह पाक मुझे सुबह नमाज के टाइम पे इस टाइम मैंने जागना है, तो आप यकीन करें किसी अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आपको आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। मेरी वालदा अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं हैरान होती थी कि वो रमज़ान में भी ना बगैर अलार्म के सहरी के टाइम उठ जाती थी। और यकीन करें उनकी ज़िंदगी जब तक थी हमने कभी भी बगैर सहरी के रोज़ा नहीं रखा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आंख ना खुली हो। शायद उनकी नीयत होती थी,
हमेशा, और उनकी नमाज कज़ा मैंने नहीं देखी, तहज्जुद गुजार खातून थी। तो ये चीजें होती है ना, आपके अंदर से होती हैं। अगर आपका एक बार नहीं भी दिल कर रहा ना, जबरदस्ती कीजिए, दूसरी दफा आपका खुद दिल करना शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, बातें बहुत ज्यादा थी लेकिन वीडियो बहुत शॉर्ट हो रही थी। और आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं इसी पे एक मजीद वीडियो बनाऊं, कि अभी काफी सारी चीजें आपसे कहने वाली, आपसे सुनने वाली। तो आज की वीडियो क्लोज करते हैं, कल नई वीडियो के साथ